हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का कैसे किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। एकदम बेहद शॉर्ट तरीका है, एकदम मस्त तरीका है जिसे आप एकदम बहुत ही इजीली सीख सकते हो। बस स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा फॉलो करना, लास्ट तक वीडियो को देखना, तो आपको सारी चीज़ें आराम से सीखने को मिल जाएगी, समझ में आ जाएगी। बस आपको देखना है कैसे कैसे फॉलो कर रहा है। देखो, एक स्टेरिक नंबर होता है, फिलहाल आप ये समझो कि स्टेरिक नंबर होता है। स्टेरिक नंबर यदि 2 आता है, कैसे आता है मैं अभी सिखा दूंगा, बट अभी सीख लो, देख लो, ये टेबल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। यदि 2 आता है तो sp संकरण होना चाहिए होगा, और यदि 3 आता है तो sp2 होगा, टेबल पता होना चाहिए। 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d होगा, 6 आता है तो sp3d3 होगा, और 7 आता है तो हमारा sp3d3 होता है। अब कैसे हमारा स्टेरिक नंबर आएगा, ये नंबर कैसे हम लाएं, उसको सीखने के लिए हम फटाक से चले आते हैं। देखो भैया, तो हमारा क्या है, एक फार्मूला होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंस एटम होता है, प्लस में जो नेगेटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज है सब जोड़ दो इस पे, ठीक है, और माइनस में जितने पॉजिटिव चार्ज है तो जोड़ो, नहीं है तो मत जोड़ो, है तो घटाओ, नहीं है तो मत घटाओ, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू सारी बातें समझा दूंगा, सारी चीज बट्टे में भागा में 2 दे देना, बट्टे में डिवाइड कर देना है 2, कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो समय। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है हमारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनो, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एम वी ए बोल सकते हैं। एम वी ए मतलब मोनोवैलेंट, जैसे कि वहां पे लिखा है, मैं हिंदी लिख देता हूं उसका। मोनोवैलेंट का मतलब होता है एक संयोजकता वाला परमाणु, एक संयोजकता वाले परमाणु, परमाणु की संख्या, की संख्या, बस संख्या देखना। जैसे कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसका क्या होता है, एक संयोजकता होती है, तो इसके कुल परमाणुओं की संख्या जोड़ देंगे, ठीक है, परमाणु की संख्या जोड़ देंगे। जैसे फ्लोरीन हुआ, कोई भी हैलोजन ग्रुप हो गया, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे OH हुआ, ये हो सकता है, ये एक संयोजी होता है, OH होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, ध्यान रखना, ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये सारे लोग क्या होते हैं, एक संयोजी होते हैं। क्या होते हैं, एक संयोजी, ETC, यानी कि मोनोवैलेंट एटम होते हैं, ठीक है। मोनोवैलेंट यानी एक एटम, इनके पास एक संयोजकता होती है, जिसकी एक संयोजकता होती है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर जितना प्लस चार्ज दिख रहा हो, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब जितना माइनस चार्ज दिख रहा है उसको क्या कर दो, उस पर जोड़ डालो, ठीक है। और जितने माइनस चार्ज, जितने प्लस चार्ज है उसको उस पर से क्या कर जाओ, घटा ले जाओ, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर बात है। अब समझते हैं भाई, अब समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, अब एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम जबरदस्त मजेदार, एकदम तगड़ा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे NH3 है, हमारे पास NH3 है। अब NH3 का निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो देखो ध्यान से देखो, स्टेरिक नंबर निकालना है, तो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5, प्लस में कितना, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट पक्की बात 3 जोड़ देंगे, और बटे में क्या कर देंगे, 2। कितना आया, 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 बटे 2 कर देंगे, बराबर 4 आया। 4 का मतलब हो गया क्या, sp3 संकरण। देखो कितना आसान है, देखो। कार्बन का स्टेरिक नंबर निकालो भाई, इसका क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में 4 होते हैं, बाहरी यानी कि आउटर मोस्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब था आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके, ठीक है। अब 4 होता है, प्लस में 4 हाइड्रोजन, 4 जोड़ देंगे, कोई चार्ज नहीं है छोड़ देंगे, चार्जेस नहीं है तो छोड़ देंगे, रहता तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, बटे 2 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 4 बटे 2 कर देंगे, 8 हुआ, 8 बटे 2 बराबर क्या हुआ, 4 का मतलब sp3
3 संकरण। देखो कितना आसान है, चुटकियों में एकदम सेकेंडों में काम कर जाएंगे। फास्फोरस के स्टेरिक नंबर इसका निकाल लेते भाई। इसमें क्या हो जाएगा, 5 होता है इसका, बारीक अच्छा में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 3 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन, 3 जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे। 5 3 8, 8 में से 2 का भाग दोगे क्या आएगा भाई, 5 3 8, 8 में से 2 का भागा दोगे 4 आएगा, तो sp3 संकरण हो जाएगा। देखो कितना आसान है ना, कितना आसान है। क्लियर है, क्लियर बात, एकदम जबरदस्त बात है। अब आ जाते हैं इस पे, इसका थोड़ा से आपको समझना है, समझना सीखना कैसे। अब देखो जेनान, जेनान क्या है, बाहरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बाहरी जेनान में, आपको पता होना चाहिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, नहीं पता तो सेकंड वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस में फ्लोरीन है, इसके मोनोवैलेंट है, तो क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे। कितना, 8 6 14, 14 बटे 2 कर देंगे, बराबर 7 आएगा। 7 का मतलब क्या होता है भाई, sp3, टेबल देख लो भाई, टेबल देख लो, नहीं पता 7 का मतलब sp3d3 हो जाएगा, sp3d3 होगा। देखो कितना आसान है, कितना आसान भाई। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देख ले। जैसे कि यहाँ पर देखो 8 होता है, स्टेरिक नंबर निकालो इसका, 8 होता है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस में इसका फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने हैं 2 है, प्लस 2 कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, बराबर 8 2 10, 10 में इसका 2 का भागा दोगे कितना आएगा भाई, 5 आएगा। 5 का मतलब sp3d हो जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम आसान सी बात है, छोटी सी बात है, सबको समझ आ रही है। यहाँ पर देखो स्टेरिक नंबर निकालो, यहाँ पे कमाल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया, क्योंकि ये कमाल की बात है। क्या कमाल की बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, बाईवैलेंट है, यानी कि इसकी संयोजकता 2 होती है, द्विसंयोजी होता है, तो इसका मतलब इसको नहीं जोड़ेंगे तो सिर्फ 8 जोड़ेंगे, 8 हो गया। इसके नंबर को नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना, 3 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर बस 8 रखेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं, 4 जो है नहीं तो छोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, बराबर क्या होगा 4 आएगा। 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 संकरण हो गया। देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान। इसमें जरा देखो, इसमें जरा देखो, इसलिए मैंने वैरायटी यूज किया हुआ कि जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, बिल्कुल एक एक चीज समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो इसका स्टेरिक नंबर निकालो भाई, कितना हो जाएगा, इसका बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे इसको फ्लोरीन को, फ्लोरीन को जोड़ेंगे तो फ्लोरीन कितना हुआ भाई, कितना फ्लोरीन 2 है, बस फ्लोरीन को जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक बाईवैलेंट है, यानी कि हमारा द्विसंयोजी है, तो उसको नहीं जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे। 8 और 2 8 और 2 10, 10 में से 2 का भागा दोगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का मतलब sp3d हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका निकाल लो, इसका क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर निकाल ले भाई, स्टेरिक नंबर निकाल लो, 8 हुआ, इसके बारे कक्षा में प्लस में 4 कर देंगे, बट्टे में 2 कर देंगे, बराबर 8 4 12, 12 में 2 का भागा देंगे, 6 आएगा। 6 का मतलब क्या, sp3d2 हो जाएगा। देख लो हो गया काम, समझ गया भाई, एकदम क्लियरली समझ में आ गया। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फिर आगे बात करेंगे।